वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में नाटो के बारे में बताया था। आज मैं आप सभी को वर्षा संधि के बारे में बताऊंगा। जैसे पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था। उसके बाद जो है पूरा दुनिया दो भागों में बट गया था, यानी दो संगठन में बट गया था। एक का नाम था सोवियत संघ और एक वो कहे थे अमेरिका, या उसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाए। ठीक है, तो अमेरिका ने जो संगठन बनाया था उसका नाम रखा गया था नाटो। ठीक है, उसके जस्ट ही 5-6 साल बाद जो है ना सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था वर्षा। ठीक है, तो आज हम वर्षा संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्षा संधि क्यों बनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था और इसका विघटन कैसे हो गया। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। जैसे वर्षा संधि क्या है, तो वर्षा संधि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच नाटो से अपनी स्वतंत्रता सुरक्षा की रक्षा के लिए एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1955 में मॉस्को में एक संधि हुई जिसे वर्षा संधि कहा जाता है। देखिए, ये किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। किसके अगेंस्ट में बनाया था? नाटो के अगेंस्ट बनाया था। ठीक है, नाटो सोवियत संघ के अगेंस्ट बनाया था 1955 में। उसके बाद जो है 55-49 में बनाया था। अब नाटो के अगेंस्ट सोवियत संघ ने बनाया, उसका नाम था वर्षा। देखिए फिर से इसको देखिए, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच नाटो से अपनी स्वतंत्रता सुरक्षा की रक्षा के लिए एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1955 में मॉस्को में एक संधि हुई जिसे वर्षा संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर रखना है कि वर्षा संधि जो है ना सोवियत संघ ने बनाया था। किसके अगेंस्ट बनाया था? तो नाटो के अगेंस्ट बनाया था। क्योंकि नाटो जब संगठन बनाया था तो उस टाइम में जो पूर्वी यूरोपीय देश थे और सोवियत संघ था, उससे डर था कि नाटो आने वाले समय में यूरोपीय देशों पर, पूर्वी यूरोपीय देशों पर और सोवियत संघ पर हमला ना कर दे। ठीक है, तो उसके प्रत्युत्तर में, उसके जवाब देने के रूप में जो है ना वर्षा संधि की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? मॉस्को में। ठीक है, इसका मुख्यालय भी मॉस्को में ही है। ठीक है, मुख्यालय से क्या है? मॉस्को में। तथा इसके सदस्य देश हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी हंगरी, पोलैंड आदि है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य जो पहले थोड़ा बताए थे उसी को यहाँ लिखा गया है। नाटो उत्पन्न विषम परिस्थितियों में, नाटो से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में, यहाँ से छुटा हुआ है, नाटो से उत्पन्न विषम परिस्थितियों का जवाब देने के लिए सैन्य कमांड का गठन किया गया था। ठीक है, यानी एक तरह से वर्षा संधि क्या है? सैन्य संगठन है। ठीक है, सैन्य कमांड है या सैन्य संगठन के लिए। दूसरा इसका उद्देश्य था अपने अपने भू क्षेत्रों की अखंडता को बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाना था। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या था कि नाटो से जो भी समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है, उसकी उस परिस्थिति में जो है ना मिल करके जवाब देना। ठीक है, जवाब देने के लिए क्या बनाया गया? सैन्य कमांड संगठन बनाया गया। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था कि अपने अपने भू क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाना था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विघटन के कारण। पहला कारण है सोवियत संघ अपने सदस्य देशों पर नियंत्रण यानी वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहा। मतलब वर्षा संधि जो बना था, तो वर्षा संधि के तहत जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे, जो भी सहमति बनी थी, उस सहमति को पूर्ण रूप से लागू करने में सोवियत संघ सफल नहीं रहा। जिससे क्या हुआ कि बाकी जो यूरोपीय देश थे, पूर्वी यूरोपीय देश थे, उस पर से उसका वर्चस्व समाप्त हो गया। ठीक है, यानी वर्चस्व स्थापित करने में क्या हो गया? असफल हो गया। अब दूसरा कारण यह है कि सोवियत संघ संधि के तहत पूर्वी यूरोप में सैनिकों को तैनात किया था जो सदस्यों को नागवार लगा और अपने यहाँ के समाजी सरकार का तख्ता पलट दिया। देखिए अब क्या था कि सोवियत संघ जो है इस संधि के तहत, वर्षा संधि के तहत सदस्य देशों में अपनी सैनिक नियुक्त किया था। ठीक है, सैनिकों की तैनाती की थी जो बाकी देशों को नागवार लगता था। ठीक है, चूंकि उन्हें डर लगता था, उन्हें लगता था कि हमारी एकता जो है या हमारी अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो उस टाइम में जो उनके देश में सरकार थी उसका उन्होंने तख्ता पलट दिया, मतलब सरकार गिरा दिया। ठीक है, सरकार गिर जाने से क्या हुआ कि जो सदस्य देश थे उसमें सोवियत संघ के अगेंस्ट में विरोधी भावनाएं पनपने लगी। ठीक है, अब आता है तीसरा कारण। 1990 में हंगरी ने 1991 तक वर्षा संधि से अलग होने की घोषणा कर दी।
यानी 90 में हंगरी ने घोषणा किया था, 91 में हम अलग हो जाएंगे, सोवियत संघ से अलग हो जाएंगे। सोवियत संघ से नहीं, पहले वर्षा संधि से अलग हो जाएंगे, ठीक है। वर्षा संधि को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया भी अलग हो गया, ठीक है। कौन? पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया भी अलग हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद देखा जाए तो जर्मनी का जब एकीकरण हो गया, तो एकीकरण के बाद जो है ये खुद ब खुद कहिए वर्षा संधि से अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सदस्य देश थे किसके, सोवियत संघ के, वर्षा संधि से अलग होते चले गए, जिससे अंततः 1991 में वर्षा संधि का गठन हो गया, ठीक है। तो ये आज का था वर्षा संधि। इससे पहले का वीडियो नाटो पर बनाया गया था, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसे देख लें, ठीक है। क्योंकि नाटो को समझने के बाद ही वर्षा संधि को अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।